नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस सेशन में अपन यूपी होमगार्ड परीक्षा का जो आज पहली पारी का पेपर आयोजित कराया गया था उस पेपर का विश्लेषण करने वाले हैं और इस पेपर में से आपके हूबहू कई क्वेश्चन आपके कॉपी होने वाले हैं सेकेंड शिफ्ट में, यानी दूसरी पारी में। जो अभ्यर्थी दूसरी पारी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उस अभ्यर्थी को ये वीडियो पूरा देख करके जाना चाहिए, क्योंकि आपके बहुत सारे प्रश्न हैं वो रिपीट होने वाले, ताकि आपको जो बहुत सारा है जो फ़ायदा मिल सके। तो इसलिए जो एक बार आप सभी साथी सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके अन्य दोस्तों को भी है जो फ़ायदा मिल सके। और अगर आप पहली बार सेशन में जुड़े हैं तो सेशन को लाइक भी करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। तो चलिए, आज आपकी जो पहली पारी में पेपर आयोजित कराया गया था उसका विश्लेषण है जो अपन शुरू करने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, देवेंद्र झांझरिया को किस श्रेणी और किस वर्ष में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसका आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगर हम राइट आंसर की बात करें पहले क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, खेल है जो खेल श्रेणी में, और 2022 में है जो देवेंद्र झांझरिया को पुरस्कार मिला था और ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और ये अगर हम खेल की बात करें तो इसका खेल है भाला फेंक है, देवेंद्र झांझरिया का खेल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व संतृप्त दिवस हर साल मनाया जाता है, यानी चेस्ट डे है वो कब मनाया जाता है? तो इसकी अगर हम बात करें तो चेस्ट डे आपका 20 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी है जो आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में असंगठित क्षेत्र के कामगार आमतौर पर इनमें से किस परिस्थिति का सामना करते हैं? तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है कम वेतन और अनियमित काम। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2001 का गुजरात भूकंप किस तारीख को हुआ था? जो 2001 में गुजरात में जो भूकंप आया था वो है जो किस तारीख को आया था? तो इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला आपका 26 जनवरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका, भारत में कृषि समुद्री प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए कौन सी सरकारी योजना शुरू की गई है? तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है संपदा। इसका राइट आंसर ऑप्शन रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, संपदा रहने वाला है। अगला छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा है? इसमें से म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? तो इसकी बात करें तो क्या है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। म्यांमार की मुद्रा है वो क्या रहने वाली है? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है सातवां, सशस्त्र बलों की किस शाखा की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए भारत में प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 4 दिसंबर को आपका क्या मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर की अगर हम बात करें तो आपका 4 दिसंबर को आपका भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन आपका, राष्ट्र की एकता और अखंडता को शामिल करने के लिए कौन सा तत्व प्रतिस्थापित किया गया था? जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश है जो उसमें। तो इसकी अगर हम बात करें तो उसमें जो आपका राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया था, तो वो किसकी जगह जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्र की एकता की जगह आपका राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है नमा, श्री ब्रजभूषण मोहंती को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला आपका मुक्केबाजी रहने वाला। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित है? ओजोन परत जो वायुमंडल है वो किस परत में स्थित है? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये है जो आपका स्ट्रेटोस्फीयर में रहने वाली है, यानी समताप मंडल में आपकी रहने वाली है। सबसे अगर हम वायुमंडल की सबसे निचली परत की बात करें तो आपका सबसे निचली परत है वो आपकी है जो शोभ मंडल है। उसके बाद आपकी समताप मंडल, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय फिल्म गीत ने वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का ऑस्कर पुरस्कार जीता था? तो इसका आपका राइट आंसर रहने वाला है नाटू नाटू। RR की जो फिल्म थी उसमें है जो नाटू नाटू को है जो ये पुरस्कार मिला था। 1526 तक बहमनी साम्राज्य कितने स्वतंत्र सल्तनतों में विभाजित हो चुका था? तो 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है 5 है। ये है जो 5 भागों में विभाजित था, जो आपका अहमदाबाद, गोलकुंड, इस प्रकार है जो आपके 5
रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 13वां, निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को किसी अन्य श्रेणी में भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है लिंस पॉलिंग राइट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार की कौन सी योजना शहरों में जल आपूर्ति, सीवरेज और शहरी परिवहन में सुधार पर केंद्रित है? तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है इसका आपका राइट आंसर रहने वाला कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका 15वां क्वेश्चन है। 15वें क्वेश्चन की बात करें तो तमिलनाडु की आधिकारिक भाषा कौन सी है? जो ऑफिशियली लैंग्वेज की बात करें तमिलनाडु की तो इसकी ऑफिशियली लैंग्वेज रहने वाली तेलुगु। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल है जो होयसला मंदिरों को भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था, यानी कौन से क्रम की बात करें तो 42वें क्रम का जो होयसला मंदिर है उनको है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित किया गया था। और 41 की बात करें तो शांति निकेतन है रहने वाला है। और अगर आपका 44वें की बात करें तो अंतिम है जो आपका मोइदम असम का रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर तरफ पढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है आपका, सभी साथी सेशन को अपने साथियों तक शेयर भी करिएगा ताकि अन्य साथी आपके अगली शिफ्ट में बैठने वाले हैं उनको फ़ायदा मिल सके। तो इतना तो आप कर ही सकते हो, तो सेशन को शेयर करिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। और आपके है जो कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं आप भी साथ साथ में कॉमेंट्स करके बताते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इलियास होवे एक प्रसिद्ध अमेरिकी आविष्कारक हैं जिनकी खोज ने कारखानों से लेकर घरों तक वस्त्र निर्माण की क्रांति लाई। उन्होंने ऐसा कौन सा आविष्कार किया था? तो राइट आंसर रहने वाला सिलाई मशीन। इलियास होवे ने सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष आपका 25 जनवरी को आपका पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है और 25 जनवरी को आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 19वां, भारत और बांग्लादेश को अलग करने वाली सीमा किस दिशा में स्थित है? जो भारत और बांग्लादेश के बीच जो मैकमोहन लाइन है वो किस दिशा में है? तो आपकी पूर्व दिशा में रहने वाली। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 20वें क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो सभी साथी कमेंट्स बॉक्स में बताते चलें कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द बलू मुंडे पुस्तक के लेखक कौन है? जो जीवन की सबसे गहरी चुनौतियों का सामना कर रहे 5 साधारण व्यक्तियों की परस्पर जुड़ी प्रेरणादायक कहानियों को बयां करती है। इसका राइट आंसर रहने वाला है संतोष शिवराज। अगला क्वेश्चन, भारत में असंगठित क्षेत्र के कामगार आमतौर पर इनमें से किस परिस्थिति का सामना करते हैं? तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका कम वेतन और अनियमित काम। ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस उत्तर वैदिक पाठ में नगर शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है? तो इसका आपका राइट आंसर रहने वाला है तैत्तिरीय आरण्यक में है जो आपका है जो इसका उल्लेख मिलता है। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क दक्षेस की स्थापना आपकी कब हुई थी? तो आपकी 8 दिसंबर 1985 ढाका बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय आपका काठमांडू नेपाल में है। आप है जो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1993 में किया गया कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर शांति और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण कदम था? तो इसका आपका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, सीमा पर शांति और स्थिरता समझौता, यानी सीमा पर शांति है जो कायम करना इसका है जो महत्वपूर्ण है जो उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन आपका, अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका 43वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई कुष्ठ रोग पेंशन योजना किस विभाग द्वारा संचालित है? तो इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला आपका दिव्यांग व्यक्तियों का सशक्तिकरण है जो इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में किस पंचवर्षीय योजना को युद्ध और सूखे का सामना करना पड़ा था? तो इसका राइट आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए, तीसरी योजना जो आपके 1961 से 1966 के बीच है जो तीसरी योजना का कार्यक्रम बिल्कुल है जो टाइम पीरियड रहा था। अगला क्वेश्चन है, मेघालय में HNLC जैसे विद्रोही समूह पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस कानूनी ढांचे का उपयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर रहने वाला आपका गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967। राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा है?
तो इसका राइट आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार की क्या रहने वाली मुद्रा। अगला आपका एक है बिल्कुल है जो भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ था। तो ये युद्ध अभ्यास है वो आपका, अगर इसकी बात करें तो ये युद्ध अभ्यास आपके ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। आस्ट्रो है जो। अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो फीफा की अगर हम बात करें तो फीफा का मुख्यालय आपका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, 1526 तक बहमनी साम्राज्य कितने स्वतंत्र सल्तनतों में विभाजित हो चुका था। तो 5 मैंने आपको बता दिया, अहमदाबाद है, गोलकुंडा है, बामनी, इस प्रकार है जो 5 थे। अगला क्वेश्चन है आपका, मानवाधिकार निम्नलिखित में से किसका विरोध करता है। तो भेदभाव का विरोध करता है, बाकी का सभी का है जो सपोर्ट है। न्याय, आज़ादी और समानता पर जोर देता है, जबकि भेदभाव का विरोध करता है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 51वां क्वेश्चन है, सशस्त्र बलों को किस भाषा की उपलब्धि को सम्मानित करने के लिए भारत में प्रत्येक 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। तो प्रत्येक 4 दिसंबर को राष्ट्रीय सेना दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है 4 दिसंबर। और 8 अक्टूबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और आपकी अगर हम बात करें तो 15 जनवरी को आपका जो थल सेना दिवस मनाया जाता है। आप इसको जहन में रखें। भारत के मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लागू किए गए। तो मौलिक कर्तव्य आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पर आपके मौलिक कर्तव्य है जो लागू किए गए। और इसमें जो आपके हम बात करें तो आपके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत। और अगली अगर हम बात करें तो आपके 86वां संविधान संशोधन 2002 में आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है ये रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया संसार में एसएमएच का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है शेकिंग माई हेड, ये रहने वाला है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आकांक्षी नगर पहल के तहत स्वीकृत कुल 913 कक्षाओं में से वर्तमान में कितनी कक्षाएं उपयोग में है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 408 कक्षाएं रहने वाला है। अगला क्वेश्चन की बात करें, एक बार आप सभी साथी जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा कि आपके इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। और अगर आपके अगली शिफ्ट में पेपर हैं तो है जो आप इस वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। आपको इसमें से बिल्कुल है जो हूब टू हूब है जो आपके 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। अगर आप अपना स्कोर है जो इंक्रीज करना चाहते हो तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत किस योजना के तहत अल्प विकसित देशों को शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है एलडीसी के लिए, बिल्कुल है जो इसका आपका राइट आंसर रहने वाला है शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता योजना, डीएफटीपी, ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, 18 साल। पहले है जो 21 साल थी, फिर है जो 61वें संविधान संशोधन से ये घटा करके आपकी 18 कर दी गई है। वोकल फॉर लोकल का नारा मुख्य रूप से लोगों को प्रोत्साहित करता है। तो ये भारतीय निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत पाकिस्तान सीमा की कुल लंबाई लगभग कितनी है। तो भारत पाकिस्तान की जो रेड क्लिप रेखा है इसकी अगर हम कुल टोटल लंबाई की बात करें, टोटल लेंथ की बात करें तो इसकी रहने वाली है आपकी 3323 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन सा शहर एस्वातिनी की प्रशासनिक राजधानी है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है मबाबेन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपने विशाल कोयला भंडार और खनन गतिविधियों के कारण कौन सा शहर भारत की कोयला राजधानी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, धनबाद है वो भारत की कोयला राजधानी है, धनबाद, झारखंड। अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है आपकी राष्ट्रीय निवेश अवसंरचना कोष की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, 2015। देवी पाटन माँ दुर्गा को समर्पित कितने शक्तिपीठों के समूह संबंधित है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, 51। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कैबिनेट मिशन इस वर्ष भेजा गया था। तो आपका 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का जिला नहीं है। तो इसमें आपका नोंगपो मेघालय का जिला नहीं है, ये है जो
जिला री भोई है और इसका मुख्यालय नोंगपो में है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला 65वां क्वेश्चन है, हाइब्रिड युद्ध मुख्य रूप से इनमें से किस क्षेत्र में संचालित होता है? तो इसका आपका राइट आंसर रहने वाला है ग्रे जोन। सभी साथी जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताते चलें कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच पाए। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय बजट 2026-27 में कंटेनर निर्माण योजना के तहत प्रस्तावित 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन कितने वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है? तो 5 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है। आपका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना आर्थिक रूप से कमजोर अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय की बेटियों को की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो शादी अनुदान योजना राइट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार है वो दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। श्री ब्रजभूषण मोहंती की बात करें तो ये मुक्केबाजी से रिलेटेड है, उसका खेल मुक्केबाजी है। अगला है, ग्लोकेस 9 किस संस्था ने विकसित किया गया था? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स के द्वारा विकसित किया गया था। 71वां क्वेश्चन है आपका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को निम्नलिखित में से किस भारतीय संवैधानिक प्रावधान के तहत प्रदान किया गया था? तो जो इंडियन है जो कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर हम बात करें आपके कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए 148 रहने वाला। 148 से 151 के तक है जो अनुच्छेद है वो इससे रिलेटेड है, लेकिन इस पद की बात करें तो अनुच्छेद 148। सकारात्मक जनसंख्या वृद्धि तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है या लोग किसी क्षेत्र में प्रवास करते हैं। इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी अगर हम बात करें राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1876, ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें, डेविल्स विंड जो 1857 विद्रोह के दौरान नाना साहब की कहानी बयां करती है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये अगर हम बात करें तो ये पुस्तक है जो डेविल्स विंड है पुस्तक, वो मनोहर मलगोनकर के द्वारा लिखी गई थी। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है MgCl2, आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, किन गुफाओं की भित्ति चित्रकारी में गाढ़े मिट्टी के प्लास्टर का उपयोग प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है बाघ गुफाएं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में स्थित है? तो ये आपके स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपका, वर्ष 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश की समग्र अनुमानित साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है 67। लेकिन अगर हम एक्यूरेट की बात करें तो आपका 67.68 है जो थी, लेकिन जो ये आपका 68 है, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग 68 रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा किसी देश से को उसकी आधिकारिक मुद्रा से सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो भूटान की गुल्ट्रम है, और आपकी अल्बानिया की बात करें तो अल्बानिया लेक है, और ब्राज़ील की बात करें तो इसकी अगर हम बात करें तो ब्राज़ीलिया तो राजधानी है, लेकिन इसकी मुद्रा की बात करें तो इसकी ब्राज़ील की मुद्रा आपकी है जो रहने वाली है रियल है, वो रहने वाली है। 18वां, पुरी में स्थित जगन्नाथ 83 क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है भारत के किस राज्य में है? तो ये जो उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कुंड दांडी नाच भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है जम्मू और कश्मीर। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व संतरा दिवस से मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी 20 जुलाई। भारत के अगर हम बात करें तो भारत के जायद का मौसम उन फसलों को संदर्भित करता है जिनकी बुवाई आपकी जो जायद फसल है वो आपकी रबी और खरीफ के मौसम के बीच में है जो बोई जाती है। भारत में कृषि समुद्री प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विकसित की कौन सी योजना है? तो इसमें है जो आपकी रहने वाली है संपदा योजना रहने वाली है। अगला क्वेश्चन आपका, मिलान कार्टिना 2026 में ओलंपिक शीतकालीन खेलों में कौन सा है जो आपका संस्करण था? तो इसकी है अगर हम बात करें तो इसमें है जो आपका 28वां रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिवस से 2024 में
स्टेप योजना के दिशा निर्देश को संबोधित किया है। स्टेप का पूरा नाम क्या है, तो इसकी अगर हम बात करें तो एस सपोर्ट बिल्कुल है। इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन रहने वाला है। राइट आंसर ए रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस त्यौहार में खिली धूप, खिलते फूलों और पकी फसलों के साथ वसंत का स्वागत किया जाता है? इसका राइट आंसर रहने वाला बसंत पंचमी। बसंत पंचमी माँ शारदे है जो इस दिन पूजा की जाती है। किस प्रकार के प्रदूषण में ग्रहव्यापी प्रभाव हो सकता है, तो वायु प्रदूषण से हो सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार है? तो इसकी अगर हम बात करें तो आपका रहने वाला है इसरो। इसरो की स्थापना आपके 15 अगस्त 1969 को की गई थी और इसके वर्तमान में अगर हम चेयरपर्सन की बात करें तो वी नारायण हैं और नासा अमेरिका की है। मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त का उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला यकृत है। और भोजन मुंह से पेट तक निम्नलिखित के माध्यम से जाया जाता है। तो इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ग्रास नली। तो ये आपके आज जो पहली पारी का पेपर आयोजित कराया गया था उनके प्रश्नों का ये जो आपका सटीक विश्लेषण है। और इसमें से आपको है जो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको दूसरी शिफ्ट में देखने को मिलने वाले हैं। तो एक बार आप सभी साथी वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा ताकि आपको दूसरी शिफ्ट में फ़ायदा हो सके। और सेशन को अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। और पहली शिफ्ट में जिसने भी एग्ज़ाम दिया वो एक बार कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। 100 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा। तो मिलते हैं कुछ ही देर बाद, अगली शिफ्ट का पेपर आएगा तब है जो सॉल्यूशन लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।